हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है वो है आपके अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए। अगर आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए वैकेंसी है, जिसमें फ्रेंड्स आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन, साथ में एजुकेटिव HR पोस्ट के लिए डिप्लोमा जो कि इलेक्ट्रिकल और ऑफिस मैनेजमेंट, और साथ में असिस्टेंट HR पोस्ट के लिए आपसे अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए अप्लाई आवेदन मांगे गए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर फ्रेंड्स जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो आप देख सकते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी, जो कि आपको यहाँ पर ट्रेड वाइज दी गई हैं। आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और नीचे ही आपको यहाँ पर अप्लाई का सेक्शन मिल जाता है। क्लिक हियर टू अप्लाई करने पर आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके ऑनलाइन पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होंगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले जब आप इस फॉर्म को स्टार्ट करें उससे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका डालना होगा। अभी रजिस्टर नंबर कौन से होते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, तो आपका MHRD NATS की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। साथ में अगर आप ITI है आपके पास मान लीजिए, तो आपको apprenticeship.gov.in पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आप HR या असिस्टेंट HR या सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए पोस्ट को फिल करते हैं तो apprenticeshipindia.org पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जरूरी होता है अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। और अगर आप इनका रजिस्ट्रेशन देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, और वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं है आप उसमें रजिस्टर कर लें, और आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो आप यहाँ पर टाइप करके यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपकी जो भी ट्रेड है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो रीजन है जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपका जो ये फॉर्म है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ फिल करनी है, जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो आपका जो भी नाम है वो आप इस सेक्शन में फिल कर सकते हैं। इसके बाद फादर या हस्बैंड नेम आपको सेलेक्ट करना होगा। आप जो भी यहाँ सेलेक्ट करते हैं उसको फ्रेंड्स आपको उसकी एंट्री नीचे दिए गए ऑप्शन में आपको करनी होगी। तो ये आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको लिखना होगा। आपकी जो DOB है तो आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए फ्रेंड्स इस कैलेंडर पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आप फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आपका जो जेंडर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जेंडर क्राइटेरिया आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड कीजिए, मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपकी कैटेगरी है तो आपकी कैटेगरी जनरल है या फिर आपकी OBC NCL है या फिर SC या ST है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद है डोमिसाइल स्टेट, जहाँ के आप निवासी हैं। तो आपका स्टेट वाइज आपको यहाँ पर सभी लिस्ट मिल जाती हैं। आप जिस भी स्टेट के निवासी हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर है आधार कार्ड नंबर। तो आपका जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर होता है, अगर आप देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। बाकी ये नेसेसरी यहाँ पर नहीं बताया है, पर अगर आपके पास अवेलेबल है ये आधार कार्ड तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे दीजिए। इसके बाद है आपका मेलिंग एड्रेस, और ये है आपका परमानेंट एड्रेस। तो आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप सेम इनकी एंट्री कर सकते हैं। यदि ये अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो आपका पूरा जो एड्रेस है वो आप इन सेक्शन में लिख देंगे। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी लगता है वो आप लिखेंगे। आपकी सिटी कौन सी है वो आप लिखेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपका स्टेट कौन सा है वो आप यहाँ फिल करेंगे, और साथ में आपका पिन कोड भी आपको यहाँ फिल करना होगा। बेसिकली आपका जो एड्रेस है जो भी आपका आप लिखते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। यदि अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री भी इसकी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन है। तो आपको मोबाइल नंबर की यहाँ एंट्री करनी है, और यहाँ पर आपको 0 या 91 कोई भी आपको एंट्री नहीं करनी है। नॉर्मली आपका जो भी 10 डिजिट मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर
लिख देंगे। अगर इसके अलावा आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप एसटीडी कोड के साथ उसका लैंडलाइन नंबर लिख सकते हैं। आपकी जो एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको सही सही एंटर करनी होगी 2 बार। तो ये 2 बार एंटर करना आपको ज़रूरी रहेगा। इसके बाद है आपकी अल्टरनेटिव मेल आईडी। इसके अलावा भी फ्रेंड्स आपके पास एक और अगर आईडी है, मेल आईडी है, अगर आपके गार्जियन के पास है तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हैं, और ये आपको करना ज़रूरी होगा। तो आपसे 2 मेल आईडी यहाँ पर मांगी गई है, एक मोबाइल नंबर आपसे कम से कम यहाँ पर मांगा गया है जिसकी आपको एंट्री करना होगा। इसके बाद है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन पर आप सेलेक्ट करेंगे आपने क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर की हुई है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, जो कि 2 डेसिमल तक आप एंट्री करेंगे। इसके बाद है डिसिप्लिन, मतलब आपने किस डिसिप्लिन में इसको कंप्लीट किया है। आपका अगर सीजीपी सिस्टम है तो आप सीजीपी की एंट्री कर सकते हैं, और सीजीपी को कन्वर्ट करके परसेंटेज में एंटर कर सकते हैं। अब यह है ड्यूरेशन, कब से कब तक आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया है। अब मान लीजिए आपने कोर्स को स्टार्ट किया था, अगर आपको डेट याद नहीं है तो आपका जब भी ये कंप्लीट हुआ था उससे आपके ड्यूरेशन, अगर 3 साल की ड्यूरेशन है, 4 साल की ड्यूरेशन है, उससे पहले की डेट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास एडमिशन की अगर कोई स्लिप है उसमें अगर डेट ऑफ एडमिशन लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर एंटर कर पाएंगे। इसके बाद है रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर हुआ था उसकी जानकारी आपको यहाँ इस सेक्शन में देनी होगी। इसके बाद है मोड ऑफ कोर्स। तो फुल टाइम या पार्ट टाइम आपने कैसे किया था वो आप यहाँ फिल करेंगे। नीचे आपका डिवीजन आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, जो भी आपने पास किया है वो आप दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स आपका जो यूनिवर्सिटी है उसका पूरा नाम आपको लिखना होगा। ये ध्यान रखिएगा शॉर्ट फॉर्म आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। सेम ऐसे ही आपका अगर इंस्टीट्यूट है उसका भी जो पूरा नाम है वो आपको इस सेक्शन में देना जरूरी रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का आप एंट्री कर लेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पर जो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो आपके जो भी फोटो, साइन और डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इस सेक्शन में अपलोड करने हैं। और यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे मैक्सिमम साइज फोटो के लिए 50 KB है, सिग्नेचर के लिए 30 KB है। साथ में फ्रेंड 10 का जो सर्टिफिकेट है, 10 की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ अपलोड करनी है 1-1 MB के साइज में। अगर आपके पास अभी 10 का सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर दोनों में ही मार्कशीट अवेलेबल कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर सर्टिफिकेट जरूर देंगे। इसके बाद सेम आपके 12 का सर्टिफिकेट और 12 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके पास आपने डिग्री, डिप्लोमा या ITI जिससे भी आप इसको फिल कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। अगर आपने रिजर्व कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल किया है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी अदर सर्टिफिकेट आप शो करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो जो आपकी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और जो जो आपकी एप्लीकेबल है वो डिटेल्स आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आप चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद अपलोड वाले सेक्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे, जैसे ही हमने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड किए उसका जो प्रीव्यू है वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिल गया। मतलब आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी एरर या कोई भी एक्स्ट्रा अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो फ्रेंड्स आप दोबारा से फाइल नेम को चेंज करके उसको अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपको अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पर शो कर देगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपका जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट्स है वो भी आप देख सकते हैं PDF फॉर्मेट में, वो आपको यहाँ अपलोड करने हैं। और जैसे ही वो अपलोड होंगे नीचे आपको एक ऐसा टैब मिल जाएगा, और यहाँ से आपकी सर्टिफिकेट अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं वो आप यहाँ से व्यू या चेक कर सकते हैं। तो ये अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर इसको सर्टिफाई या डिक्लेयर करना है, और उसके बाद क्लिक करना है सबमिट एप्लीकेशन वाले सेक्शन पर। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा, और साथ में आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा, और आपका जो भी एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूजर नेम आपका रजिस्टर मेल आईडी है, और पासवर्ड जो है वो फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। तो इस तरह से आप लॉगिन भी करना चाहें तो आपको स्टार्टिंग में ही लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप यहाँ पर भी लॉगिन कर सकते हैं दिए गए ऑप्शन से, और नीचे दिए गए आपके ऑप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको सभी डिटेल बता दी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL का अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2020 आप कैसे फिल कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप इसमें आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं विदाउट कोई फीस दिए। और फ्रेंड्स इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई भी कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और देखते रहिए A24 नॉलेज। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।